आपका हमारे चैनल डिटॉक्स माइंड बुक्स पर फिर एक बार स्वागत है। आज फिर एक नई किताब द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल बाय लेस गिबलिन का सारांश आपकी सेवा में प्रस्तुत है। द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल एक कालजयी सेल्फ हेल्प और मानव व्यवहार यानी ह्यूमन रिलेशंस पर आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक का मूल विचार ये है कि जीवन में सफलता, सम्मान और संतुष्टि केवल प्रतिभा, डिग्री या धन से नहीं मिलती, बल्कि इस बात से मिलती है कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लेखक लेस गिबलिन बताते हैं कि लगभग हर व्यक्ति के जीवन की समस्याएं, चाहे वे पारिवारिक हों, व्यावसायिक हों या सामाजिक, लोगों को ठीक से ना समझ पाने और उनके साथ सही तरीके से व्यवहार न कर पाने से उत्पन्न होती है। लेखक का मानना है कि लोगों से व्यवहार करना एक कला है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि समझ, अभ्यास और दृष्टिकोण का परिणाम है। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि दूसरों की भावनाओं, आत्मसम्मान, ईगो और इच्छाओं को समझकर हम अपने संबंधों को मजबूत बना सकते हैं और जीवन में अधिक सफलता पा सकते हैं। मानव स्वभाव की मूलभूत समझ। हर व्यक्ति अपने बारे में सबसे अधिक सोचता है। लेखक बताते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति अपने बारे में सबसे अधिक चिंतित और केंद्रित रहता है। हर व्यक्ति अपने दुख, अपनी समस्याएं, अपनी इच्छाएं और अपने महत्व को सबसे पहले देखता है। इसका अर्थ ये नहीं कि लोग स्वार्थी हैं, बल्कि ये मानव स्वभाव है। जब आप ये समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी स्वयं को महत्वपूर्ण समझना चाहता है, तो आपका व्यवहार स्वतः बदल जाता है। आप उसकी आलोचना करने से पहले सोचते हैं और उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। आत्मसम्मान की आवश्यकता। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हर व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहता है। ईगो का यहाँ अर्थ घमंड नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। हर व्यक्ति ये महसूस करना चाहता है कि वो योग्य है, महत्वपूर्ण है और उसका सम्मान किया जा रहा है। जब आप किसी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, चाहे वो शब्दों से हो या व्यवहार से, तो वो व्यक्ति रक्षात्मक यानी डिफेंसिव हो जाता है। वो आपकी बात सुनने के बजाय अपने सम्मान की रक्षा में लग जाता है। लेकिन जब आप किसी के आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं, उसे सम्मान देते हैं, उसकी सराहना करते हैं, तो वो व्यक्ति आपके प्रति सकारात्मक हो जाता है। लोग अपनी नज़र में सही होते हैं। लेखक बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर गलत नहीं बनना चाहता। हर व्यक्ति अपनी नज़र में सही होता है। यदि कोई व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, तो भी उसके पीछे कोई कारण, कोई तर्क या कोई भावना होती है। इसलिए यदि आप किसी से असहमत हैं, तो सीधे ये न कहें कि तुम गलत हो। इसके बजाय समझें कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है। जब आप उसका दृष्टिकोण समझते हैं, तब आप उसे बेहतर तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। लोगों को प्रभावित करने की कला। लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराए। लेखक कहते हैं कि यदि आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, तो उसे महत्वपूर्ण महसूस कराएं। ये एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली सिद्धांत है। कैसे करें? उसका नाम लेकर बात करें, उसकी बात ध्यान से सुनें, उसकी उपलब्धियों की प्रशंसा करें, उसकी राय पूछे। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी राय का मूल्य है, तो वो आपके साथ सहयोग करने के लिए अधिक तैयार रहता है। सच्ची प्रशंसा की शक्ति। झूठी चापलूसी और सच्ची प्रशंसा में अंतर होता है। चापलूसी अस्थायी होती है और लोग उसे पहचान लेते हैं, लेकिन सच्ची प्रशंसा दिल से निकलती है और सामने वाले के आत्मसम्मान को मजबूत करती है। लेखक कहते हैं कि यदि आप किसी की छोटी सी उपलब्धि की भी ईमानदारी से सराहना करते हैं, तो आप उसके मन में सकारात्मक छवि बना लेते हैं। आलोचना करने का सही तरीका। आलोचना करते समय सबसे बड़ी गलती ये है कि हम सीधे व्यक्ति पर हमला कर देते हैं। लेखक सुझाव देते हैं, व्यक्ति पर नहीं, व्यवहार पर टिप्पणी करें। निजी में आलोचना करें, सार्वजनिक में प्रशंसा करें। पहले सकारात्मक बात कहें, फिर सुधार का सुझाव दें। सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। जब आप किसी की गलती बताते समय उसका सम्मान बनाए रखते हैं, तो वो सुधार के लिए अधिक तैयार रहता है। संचार यानी कम्युनिकेशन की प्रभावी तकनीकें। सुनना बोलने से अधिक महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि सफल लोग अच्छे वक्ता नहीं, बल्कि अच्छे श्रोता होते हैं।
अधिकतर लोग बोलने का इंतजार करते हैं, सुनने का नहीं। जब आप किसी को पूरा ध्यान देकर सुनते हैं, वो स्वयं को महत्वपूर्ण महसूस करता है, वो आपके प्रति विश्वास विकसित करता है, वो खुलकर बात करता है। सुनते समय बीच में टोके नहीं, मोबाइल न देखें और आंखों में देखकर ध्यान दें। मुस्कान और सकारात्मक शारीरिक भाषा। आपका चेहरा, आपकी आवाज और आपकी शारीरिक भाषा शब्दों से अधिक प्रभाव डालते हैं। एक सच्ची मुस्कान तनाव कम करती है और मित्रता का संदेश देती है। लेखक बताते हैं कि कई बार शब्दों की आवश्यकता ही नहीं होती, आपका रवैया ही संबंध बनाए या बिगाड़ सकता है। सामने वाले की रुचि की बात करें। यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी बात में रुचि ले, तो पहले उसकी रुचि की बात करें। हर व्यक्ति अपनी पसंद के विषय पर अधिक उत्साहित होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी व्यवसायी से उसकी कंपनी की उपलब्धियों के बारे में पूछते हैं, तो वो खुलकर बात करेगा। संघर्ष और असहमति का समाधान। बहस से बचे। लेखक का स्पष्ट संदेश है कि बहस जीत कर भी आप व्यक्ति हार सकते हैं। यदि आप किसी को बहस में हरा देते हैं, तो उसका अहंकार आहत होता है। वो शायद आपकी बात मान ले, लेकिन दिल से स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए बहस करने के बजाय समझाने का प्रयास करें। आप गलत हैं के बजाय मेरा दृष्टिकोण थोड़ा अलग है कहें। गुस्से में प्रतिक्रिया न दें। भावनात्मक स्थिति में कही गई बात अक्सर संबंधों को नुकसान पहुंचाती है। लेखक सलाह देते हैं कि जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया न दें, थोड़ा समय लें, शांत हों, फिर बात करें। सहानुभूति यानी एम्पैथी का महत्व। दूसरे की स्थिति में खुद को रखकर सोचें। यदि आप समझ सकें कि सामने वाला किस मानसिक स्थिति में है, तो आपका व्यवहार अधिक संवेदनशील और प्रभावी होगा। नेतृत्व और सफलता में लोगों से व्यवहार की भूमिका। सफलता का 85% लोगों से व्यवहार पर निर्भर करता है। लेखक का प्रसिद्ध कथन है कि जीवन में 85% सफलता लोगों से व्यवहार की क्षमता पर निर्भर करती है और केवल 15% तकनीकी ज्ञान पर। इसका अर्थ है कि अच्छी डिग्री पर्याप्त नहीं है, व्यवहार, संचार और संबंध निर्माण अधिक महत्वपूर्ण है। नेतृत्व का मूल सिद्धांत। एक अच्छा नेता लोगों को प्रेरित करता है, उनकी प्रशंसा करता है, उनके आत्मसम्मान की रक्षा करता है, उन्हें आदेश देने के बजाय सहयोग के लिए प्रेरित करता है। दूसरों को श्रेय दे। यदि आप टीम में काम कर रहे हैं, तो सफलता का श्रेय दूसरों को दें। जब लोग महसूस करते हैं कि उनके योगदान को सराहा जा रहा है, तो वो अधिक समर्पण से काम करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में उपयोग। परिवार में व्यवहार। पुस्तक केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं है, परिवार में भी यही सिद्धांत लागू होते हैं। जीवन साथी की प्रशंसा करें, बच्चों को डांटने के बजाय समझाएं, बुजुर्गों का सम्मान करें। जब घर में सम्मान और संवाद का वातावरण होता है, तो संबंध मजबूत होते हैं। मित्रता बनाए रखने के नियम। मित्र की बात ध्यान से सुने, उसकी उपलब्धियों पर खुशी जताएं, ईर्ष्या न करें, विश्वास बनाए रखें। आत्मविकास। अपने व्यवहार की समीक्षा करें। लेखक कहते हैं कि यदि आपके जीवन में बार बार संघर्ष होते हैं, तो दूसरों को दोष देने से पहले अपने व्यवहार की जांच करें। खुद से पूछें, क्या मैं दूसरों को पर्याप्त सम्मान देता हूँ? क्या मैं जल्दी आलोचना करता हूँ? क्या मैं सुनता हूँ या केवल बोलता हूँ? सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। आपका दृष्टिकोण ही आपके संबंधों की दिशा तय करता है। यदि आप लोगों को संभावित सहयोगी मानते हैं, तो वो आपके मित्र बनेंगे। यदि आप उन्हें प्रतिद्वंद्वी मानते हैं, तो संघर्ष होगा। द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल हमें ये सिखाती है कि जीवन में सफलता का वास्तविक रहस्य दूसरों को समझना और उनके साथ सही व्यवहार करने में है। अंत में आपसे निवेदन, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।